नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से गेहूं के खेत की तैयारी करते समय उसमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूं की खेत की तैयारी के समय हमें अपने खेतों में किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जो किसान भाई हैं वो 3 तरीकों से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है डीएपी और दूसरा है एनपीके और तीसरा है सिंगल सुपर फास्फेट। डीएपी की अगर हम बात करें तो डीएपी को डाई अमोनियम फास्फेट भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी होती है 18% और जो फास्फोरस होती है वो होती है आपकी 46%। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो जो 46% का 39.9% पार्ट ही सोल्यूबल होता है। यानी जो 46% में 42.9% ही घुलनशील होता है जो आपके पौधे को मिल पाता है। बाकी जो है हमारे जमीन में वेस्ट फार्म में पड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं सिट्रिक सोल्यूबल। सिट्रिक सोल्यूबल का मतलब ये होता है कि जो अम्ल से यानी खट्टी चीज़ों से घुलनशील हो। तो इसके लिए हम पीएसवी कल्चर का उपयोग अपने खेतों में करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें एनपीके होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें हमें अलग से पोटास देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ऑलरेडी पहले ही पोटास होती है। तीसरा है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला इसके अंदर होता है फास्फोरस की मात्रा इसमें होती है 16% और दूसरा इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर आपका होता है 12% और तीसरा होता है कैल्शियम, और कैल्शियम की जो मात्रा होती है इसके अंदर वो 21% होती है। तो सबसे अच्छा जो विकल्प है वो किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट भी माना जाता है। इसके अलावा किसान भाई डीएपी भी डालते हैं। ज़्यादातर डीएपी और एनपीके का ही प्रयोग करते हैं। डीएपी के या एनपीके विकल्प के रूप में आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी के प्रयोग के आधार पर, यानी बुआई के समय। बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी करते हो उस समय आपको डीएपी लेना है 80 से 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आपको सल्फर लेना है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप WDG सल्फर लेते हो तो। अगर आप बेंटोनाइट सल्फर लेते हो तो आपको 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना चाहिए। सल्फर पौधों में बनने वाले अमीनो एसिड, प्रोटीन, वसा के निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ साथ क्लोरोफिल बनाने का भी कार्य करता है। सल्फर की कमी से जो पौधा है वो नाइट्रोजन नहीं पा पाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पोटास आपको 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। यूरिया आपको लेना है 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी जो है डीएपी में यूरिया होती है। कार्बोफ्यूरान आपको 8 से 10 किलोग्राम लेना है। अगर आपके खेतों में कीड़े लगते हैं, दीमक लगती है तो आप कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करें, और नहीं लगती है तो आप इसका इस्तेमाल ना भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है जिंक हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में लेना है, जिसके अंदर हमें फेरस भी मिल जाए, मैग्नीशियम भी मिल जाए, कॉपर भी मिल जाए और पीएच भी मिले। सारी चीज़ें आपकी जैसे दयाल कंपनी की आती है, अनमोल माइक्रो या टी स्टेंस की माइक्रो फूड, ऐसी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। उसको आपको लेना है 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आपको लेना है माइकोराइजा 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। माइकोराइजा है वो जड़ विकास का भी कार्य करता है। इसके साथ साथ हमारे खेतों में जो पड़ी हुई फास्फोरस है उसको एक्टिव रूप में यानी घुलनशील रूप में भी लाने का कार्य करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप पहली सिंचाई करते हो तो आपको 25 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ के हिसाब से लेना है। यूरिया पानी लगाने के बाद ही डालो। उसके बाद दूसरी सिंचाई में आपको 20 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ के हिसाब से लेना है और आपको 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जाइम लेना है। तीसरी सिंचाई में आपको 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है और जो चौथी सिंचाई है उसमें आपको 19-19-19 1 किलोग्राम को 150 लीटर पानी में ऊपर से स्प्रे करना है। जो किसान भाई एनपीके का प्रयोग गेहूं की बिजाई के लिए करते हैं उनके लिए आपको एनपीके लेना है 80 से 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से।
यूरिया आपको लेना है 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़। कार्बोफ्यूरान आपको लेना है 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़। आपको जिंक लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और आपको लेना है माइकोराइजा 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आप यहाँ पर सल्फ़र भी ले सकते हो। सल्फ़र आपको लेना है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से अगर आप WDG सल्फ़र का इस्तेमाल करते हो। अगर आप बेंटोनाइट सल्फ़र का इस्तेमाल करते हो तो आपको 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। पहली सिंचाई के समय आपको 25 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ के हिसाब से देना है और दूसरी सिंचाई में आपको 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया और 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको जाइम जो है वो डालना है। तीसरी सिंचाई के समय आपको 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है और चौथी सिंचाई के बाद आपको 19-19-19 1 किलोग्राम को 150 लीटर पानी में स्प्रे करें। इसके साथ आप बोरान भी 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। जो किसान भाई इन दोनों में से यानी DAP और NPK का यूज नहीं करते हैं, अगर वो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं और ये बेहतर विकल्प भी माना जाता है DAP का, तो उस समय आपको बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट 150 से 200 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। पोटास आपको 1 बोरी लेना है और यूरिया आपको 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो यूरिया की % है वो 0 होती है। कार्बोफ्यूरान आपको 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिंक है वो आपको 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। माइकोराइजा आपको लेना है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। जब आप पहली सिंचाई करते हो 25 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। यूरिया आपको सिंचाई के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। DAP अगर आप प्रयोग करते हो तो सिंचाई से पहले आपको डालना चाहिए। दूसरी सिंचाई आपको 20 से किलोग्राम पर यूरिया पर एकड़ के हिसाब से और 10 किलोग्राम जाइम आपको लेना है। जाइम आपको अच्छी कंपनी की ही लेना है, जैसे वेद है या यूनिगोल्ड है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आती हैं, आपको इनका ही जाइम प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जो है मार्केट से 300 रुपये की बाल्टी लाते हैं 10 किलो की, तो इन जाइमों का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। देखिए किसान भाई, जो 300 रुपये की जो बाल्टी होती है 10 किलो की, प्लास्टिक की बाल्टी की कीमत जो होती है वो 70 से 80 रुपये के आसपास होती है। दूसरी चीज़ है कि जो दुकानदार आपको देगा कम से कम 20 से 30 रुपये वो एक बाल्टी पर ज़रूर कमाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास बाल्टी आई है लगभग वो भी 20 से 30 रुपये के आसपास कमाता है। उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ कंपनियां लेगी, तो कंपनी कम से कम एक बाल्टी पर 40 से 50 रुपये ज़रूर लेती है। तो इस तरीके से आप सोचिए कि यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 5 3 8 और 8 8 16 17 18 190 रुपये, यानी 190 रुपये जो है वो बीच में ही ख़त्म हो गए। तो 300 में से अगर 190 चला गया तो रुपये आपके बचे कितने, 110 रुपये। तो 110 रुपये में 10 रुपये किलो की जाइम, यानी 110 रुपये में आपको मिला क्या, 110 रुपये में 10 किलो की बाल्टी मिली आपको। तो एक चीज़ सोचिए कि 1 किलो जाइम की कीमत कितनी हुई, 11 रुपये। तो 11 रुपये किलो के हिसाब से क्या जो आप जाइम का प्रयोग कर रहे हो वो आपके खेतों में लगेगी? मुझे नहीं लगता कि उस जाइम का प्रयोग आपको करना चाहिए। हम भी अपनी शॉप पर जाइम को बेचते हैं, किसानों को समझाते भी हैं कि आप बाल्टी वाली जाइम का प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, आपको बाल्टी वाली जाइम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपको किसी अच्छे बैग वाली या किसी अच्छी कंपनी का ही जाइम का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी सिंचाई की बात करें तो आपको 20 किलोग्राम यूरिया पर एकड़ के हिसाब से लेना है और चौथी सिंचाई के बाद आपको 19-19-19 1 किलोग्राम को 150 लीटर पानी में स्प्रे करें। इसके साथ आपको 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से बोरान का भी स्प्रे करना चाहिए। बोरान के स्प्रे से क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है उसकी जो चमकपन ज़्यादा आता है, यानी दानों में चमकपन है वो ज़्यादा आएगा। फास्फोरस जो है दानों को मोटा करेगा और भी बहुत सारे कार्य करता है। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।